नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में बढ़ने वाली गर्मी का बहुत ही बुरा असर होता है। फिलहाल गर्मी बढ़ने लगी है दोस्तों, कहीं पारा 35 तो कहीं 40 डिग्री के ऊपर आने लगा है और ऐसे में दोस्तों मुर्गियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों बढ़ने वाली गर्मी की वजह से पसीना बाहर न निकालने की परिस्थितियों के कारणवश मुर्गियों को इस गर्मी का बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ऐसे में दोस्तों मुर्गी मर भी सकती है। लेकिन ऐसे में आपको मुर्गियों को मरने से बचाना होगा तो उसके फीड का जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, उसका फीड जो है दोस्तों बदलना पड़ेगा। और इसी कारण दोस्तों मैं लेकर आया हूं प्रस्तुत वीडियो कि आपको गर्मियों के मौसम में गेहूं का करना है 100% कम इस्तेमाल। गेहूं में क्या होता है, गेहूं क्यों कम देना चाहिए, गेहूं अगर ज्यादा हो गया तो गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समझाता हूं, ताकि आपके पास सिर्फ गेहूं ही मिलता होगा तो आप दोस्तों संवर जाएंगे और उस माध्यम से अगर बदलाव कर देंगे तो इस परिवर्तन के माध्यम से गर्मियों के मौसम में आपके फार्म पर आने वाली दिक्कतें आने से पहले ही दूर हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसान और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मुर्गियों के फीड में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। 12 माह तक मुर्गियों को आप क्या फीड दे रहे हैं ये तो समझना पड़ेगा, लेकिन गर्मियों की दिक्कतें कुछ अलग होती है दोस्तों। मुर्गियों के शरीर के माध्यम से पसीना बाहर नहीं निकलता है। ऐसे में आपके माध्यम से अगर आप जो भोजन उन्हें दे रहे हो उस माध्यम से उनके शरीर में अगर और गर्मी बढ़ गई तो मुझे बताइए, सूरज की तपिश और साथ ही में मुर्गियों के अंदर की गर्मी और आप जो फीड दे रहे हैं उसके कारणवश तैयार होने वाली गर्मी, इन तीनों गर्मियों को सहने में अगर मुर्गी असमर्थ हो गई तो दोस्तों उसकी जान चली जाती है। सूरज की तपिश को तो रोकना नामुमकिन है, हाँ कम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे हाथों से जो भोजन मुर्गियों को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वह तो दोस्तों अगर कम तेज गर्मी वाला हो तो बेहतरीन होगा। ऐसे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गेहूं में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गेहूं में बहुत ज़्यादा कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों। जो गेहूं बरसात और दोस्तों सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, वही गेहूं आपको मुर्गियों के लिए दोस्तों गर्मियों के मौसम में दिक्कत पेश करता है। लेकिन गेहूं देने से कौन सी दिक्कतें आती है, गेहूं का इस्तेमाल फिर कितना करना चाहिए, गेहूं का इस्तेमाल कम हुआ तो क्या होगा, ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सभी बातें समझाता हूं ताकि आपको भी पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, गेहूं के अंदर कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स का जो है दोस्तों भंडार पड़ा हुआ रहता है। इस माध्यम से तुरंत हमारी मुर्गियों को या इंसान को भी दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में ऊर्जा ही दोस्तों गर्मी और वहाँ पर हीट का दूसरा नाम है। ऐसे में दोस्तों गेहूं का इस्तेमाल बढ़ने से कौन कौन सी दिक्कतें आती है, गेहूं का इस्तेमाल बढ़ने से मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उससे मुर्गियां असहज महसूस करती है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दोस्तों मुर्गियां पहले तो वहाँ पर दिखाई देने में खराब दिखाई देती है, उनका वजन कम हो जाता है दोस्तों, और साथ ही में मुर्गी के अट्रैक्टिवनेस चली जाती है। बाद में मुर्गी जो होती है दोस्तों अपनी जो लूज मोशन के कारणवश गतिविधियों को कम कर लेती है और समस्याएं बढ़ने की स्थिति में
और असहजता महसूस होने की परिस्थितियों में आखिर में डिहाइड्रेशन का शिकार होती है और लू लगने की संभावना के कारणवश मुर्गी अपनी जान दे देती है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर आपने गेहूं एक प्रमाण में दिया तो आपके माध्यम से जो ऊर्जा जो आप वहां पर गर्मी प्रदान कर रहे हो वो तो मुर्गियों के शरीर में नहीं जाएगी। इससे क्या होगा, अगर गेहूं का सही इस्तेमाल होगा तो मुर्गियों के शरीर में आप गर्मी कम भेजेंगे, जिससे मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन ठीक रहेगा, मुर्गियों के शरीर में ज़्यादा गर्मी पनप नहीं पाएगी, मुर्गियाँ दिखने में स्ट्रांग दिखाई देगी, तंदुरुस्त दिखाई देगी और साथ ही में दोस्तों जो हमारी मुर्गी होगी वह वहाँ पर सही सलामत रहेगी। इसी कारणवश दोस्तों बीमारियों के खिलाफ जो हमें शक्ति मुर्गियों को प्रदान करनी है लड़ने के लिए दोस्तों, उसमें आपको कितना प्रतिशत क्या देना चाहिए यह समझ में आना ही चाहिए। इसी कड़ी के अंतर्गत दोस्तों फिर गेहूं का इस्तेमाल गर्मियों में कितना करें, तो दोस्तों गेहूं का इस्तेमाल सिर्फ प्रति मुर्गी प्रतिदिन गर्मियों के मौसम में 10 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए कि गेहूं का इस्तेमाल इससे ज़्यादा 100% ना हो। गेहूं का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में बढ़ना मतलब दोस्तों आने वाली दिक्कतों को न्योता देना ऐसा हो जाएगा और दिक्कतों को आने से पहले उनको सॉल्यूशन में तब्दील करना इंडियन मुर्गी पालन का प्रॉमिस है दोस्तों। इसी कारणवश मैंने आपके सामने प्रस्तुत वीडियो में विस्तृत जानकारी दी कि गर्मियों के मौसम में दिक्कत आने से पहले किस तरह से आपको रोकनी है। इसलिए यहाँ से आगे गर्मी जब तक है तब तक गेहूं का इस्तेमाल आपको कम करना है और जो अंडे देने वाली मुर्गी है, बाग देने वाला मुर्गा है, प्रतिदिन आपको वहां पर सिर्फ 10 ग्राम का ही जो है दोस्तों इस्तेमाल करना है। और गेहूं का इस्तेमाल अगर आप चेंज करके तरीका बदल कर दोगे तो दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको गेहूं का इस्तेमाल जो है दोस्तों 1 किलो समझो गेहूं आपने लिया और उसको हाइड्रोफोनिक तरीके से आपने 8 दिन तक बढ़ाया, तो उसके बाद कटिंग करके भी आप दोगे तो दोस्तों इसका फ़ायदा होगा और आप 30 रुपए के गेहूं लाकर तकरीबन दोस्तों 200-250 रुपये का गेहूं का खाद्य तैयार कर लोगे। और यह हाइड्रोपोनिक गेहूं 20 ग्राम दीजिए 30 ग्राम दीजिए, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सूखा गेहूं हर मुर्गी के लिए हर दिन 10 ग्राम के ऊपर जाना नहीं चाहिए। गर्मियों के मौसम में ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ कहना होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। साथ ही में एक आपको सजेशन देता हूं कि अगर आपके पास 1 दिन से लेकर 30 दिन के चूज़े हैं तो दोस्तों उनको डायरेक्टली गेहूं आप मत दीजिए। गेहूं, मकाई, चावल, ज्वार इनको बारीक करके पीस कर दीजिए। इनका आटा मत बनाइए, लेकिन आटे से ज़रा बड़ा भुरभुरा बनाकर उन्हें दीजिए दोस्तों, ताकि आपके मुर्गियों के चूज़ों को सही मात्रा में आप फीड प्रोवाइड कर सके। आप जैसे के वैसे गेहूं, ज्वार, चावल दोगे तो उनको पाचन करने में दिक्कत हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होगी और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे चूज़े बेवजह मरते हुए हमने देखे। इसलिए दोस्तों 30 दिनों तक आपको इन्हें पीस कर ही मुर्गियों के इन चूज़ों को देना है। तो यह था दोस्तों प्रस्तुत वीडियो। विस्तृत जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजते हुए, पसंद आया ही होगा यह वीडियो तो फटाफट से कर दीजिए एक लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का कर दीजिए इस्तेमाल। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटे आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।